हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं वीरों की भूमि झुंझुनू। जी हां दोस्तों, झुंझुनू जिले के नुआ गांव के अंदर इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य जुबानी। जी हां दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो नुआ गाँव जिला झुंझुनू से देख पा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते साहब, जय हिंद। अपना परिचय बताएं सर। मैं सूबेदार महमूद अली खां गंडेर से हूँ। 28 साल नौकरी करके आया हूँ फौज में। सबसे पहले 71 में गोवा ऑपरेशन हुआ था। पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली 71 में नहीं 61 में पुर्तगाली को हटाया था। उसके बाद में 62 में चीन की लड़ाई हुई। उस वक्त भी मैं फौज के अंदर हाजिर था और बॉर्डर पर पहुंचा था, लेकिन अटैक में शामिल नहीं होने पाया। बॉर्डर पहुंच गया, अटैक में शामिल नहीं होने पाया। हाँ। तीसरा फिर जवान में 65 में हुआ पाकिस्तान का, तब भी मैं हाजिर था, लड़ाई में शामिल था। और 71 की लड़ाई में तो पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमने अटैक किया है। तो मेरी कंपनी की नफरी उस वक्त 137 थी, बच के हम सिर्फ 2 जेसीओज और 16 OR आए। बाकी वहाँ पाकिस्तान में 64 कैद हो गए और बाकी वहाँ ख़त्म हो गए पहाड़ी पर पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान ने हवाई अटैक किया। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे सांस की तकलीफ़ है। वैसे हमारे परिवार से हम 8 भाई हैं। 8 भाई में से 6 फौज में, 2 रेलवे में कर्मचारी रहे हैं। 8 हमारी औलाद फौज में रह के आई है और रह रहे आज भी मिसालदार हैं। एक आया आज से 4 तारीख में, एक आज फिर हाजिर है, और भी हैं, समझ रहा। तो क्या मतलब देश के लिए तो हम जैसे भी है किसी भी हाथ में तैयार हैं। अब दिल में दोस्त ऐसा है कि ऐसी हरकत होती है, हमें कोई याद करे तो हम जैसे भी वैसे तैयार हैं। लेकिन अफसोस का अभी उम्र का भी तकाजा है कि हम ज़्यादा नहीं तो बोल सकते और नहीं चल सकते। मैं जाऊँ तो 2 आदमी और थे मेरे साथ में, तो मतलब वर्किंग बढ़ा दिया, काम कहाँ किया मैंने, सही काम नहीं कर रहा। बात ये है। जय हिंद। परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे फौजियों के बारे में कि इनके अंदर क्या है वो अपनी पब्लिक को बताने के लिए इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं एक्स रिसलदार सज्जाद आर्मड से रिटायर्ड हूँ। 28 साल में नौकरी करके आया हूँ। अभी मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे गांव के अंदर कितने लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये एक गांव मिक्स गांव है जिसके अंदर जाट, राजपूत, कैम खानी, SC ST, ये सारा का सारा ऐसी गंगा जमुना तहजीब का गांव है। एक लोग आपस में एक दूसरे से मिल के, जैसे ये 26 तारीख को एक नरसंहार हुआ, 22 तारीख को, तो उस घटना को देख के पूरे गांव के जो यहाँ लोग डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, मास्टर हैं, यहाँ ये गांव ऐसा है कि कर्मचारी यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ आप क्वांटिटी जैसे फौजी है कि एक आपके 4 बेटे फौजी हैं, एक के 3 है, 3 फौजी है, एक है तो एक फौजी है, एक मास्टर एक फौजी है। मतलब अच्छा ये भी नहीं है कि खाली कैम खानी ऐसे हमारे ऐसे पूनिया, ऐसे राजपूत है, ऐसे कैम खानी, ऐसे जो अदर कास्ट है ना, उसके अंदर ये क्वांटिटी ये है कि ये 3 भाई हैं, उसमें से 4 फौजी है कि 2 फौजी, ये गिनना पड़ता है। ये नहीं कि यहाँ से तीसरा फौजी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ शिक्षा, देशभक्ति, टीचिंग लाइन, मेडिकल लाइन, हर लाइन में लोग है ना कार्यरत हैं और समझदार भी हैं और सलीखे वाले भी हैं। अब जब बातचीत हो रही है कि अपने देश के ऊपर जो 22 तारीख को जो दरिंदगी जिन दरिंदों ने की, हर आदमी के सुबह यही था आपस में बातचीत की ये जो घटना हुई उन मासूमों के ऊपर जो अपनी इंजॉय में, कोई शादी की 2 साल हनीमून बनाने के लिए गया, कोई इंजॉय करने के लिए, अच्छे क्लाइमेट के लिए गया है, उनको 1% भी ये नहीं था कि ये ऐसी गंदगी, ऐसी दरिंदगी। इसका मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं उस घटना को उनके साथ जो नरसंहार किया, उनके साथ जो हमारे साथ किया, हमारी औलाद के साथ किया, वो बच्चे थे, वो हमारी औलाद थी।
मेरा ही बेटा था, मेरी बेटी थी, वो लेफ्टिनेंट में मेरा ही बेटा था। और उस बाप के सामने उस नालायक आदमियों ने, उन गंदे आदमियों ने उनके ऊपर निहत्थों पे गोली चला दी। अब मैं एक गार्जियन होने के नाते, या मैं एक देशभक्त होने के नाते, या एक मैं फौजी होने के नाते, अभी यही रही मेरे दिल में, या मेरी गवर्नमेंट में, या पूरे हिंदुस्तान में कैसे भी मतभेद हो, उस नरसंहार को देख की, उस घटना को देख की, आपने देखा होगा पूरा हिंदुस्तान, पूरी जो भारत की राजनीति के जितने भी दल, सब कुछ भूल के क्या किया, हम एक हो जाएं और कैसे भी करें उसके सीने पे घुस के, घर में घुस के और उनको मारें। अब मैं फौजी होने के नाते बता देता हूं कि हिंदुस्तान ने उसकी प्लानिंग की। मैं फौजी हूं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यार आज इसने थप्पड़ मार दिया और कल जाके उसको थप्पड़ मार दो। फौज को क्या है, उसको बारे में सोचना पड़ता है, उसको प्लानिंग बनानी पड़ती है। और मेरे को गर्व है, मैं फौजी होने के नाते, मेरे उन फौजियों ने, उन अधिकारियों ने, उन सैनिकों ने ऐसा काम करके दिखाया कि 5 पीओके के अंदर जो उग्रवादियों के ठिकाने और जो 4 पाकिस्तान के अंदर उग्रवादियों के ठिकाने थे, उनको बिल्कुल पिन पॉइंट करके, और लश्कर तोयबा के अंदर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसकी पत्नी मर गई, उसका भाई मर गया, उसके 4 सपोर्टियाँ मर गए, वो साले देशद्रोही मर गए, वो गंदे लोग मर गए। मुझे बड़ी शांति हुई कि उन्होंने हमारे मासूम बच्चों के साथ जो काम किया था, आपने सुना ना उनको, वो न्यूज़ आई थी ना, 12 लोग मारे गए, ये किया हुआ। अच्छा, मैं भी मर जाता तो अच्छा। हाँ, उसके बाप ने कहा कि मैं भी मर जाता ना, और मैं तो ये कहता हूँ उसको मर जाना चाहिए। लेकिन उनकी जो हत्याएं थी, उनको जो हिंदुस्तान ने मार, उनको एकदम कितना ध्यान रखा उन्होंने। किसी पाकिस्तान के उस टाइम तक किसी ठिकाने पर अटैक नहीं किया, किसी नागरिक पे अटैक नहीं किया। तो मैं एक फौजी होने के नाते मुझे गर्व है। और जो मेरे पीछे वाले जो फौजी हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, जिनको महमूद साहब जैसों ने देशभक्ति का पाठ बताया है, उन्होंने अपना काम, सेना अपना काम बिल्कुल बखूबी से निभा रही है। और हर हिंदुस्तानी को ये प्राउड होना चाहिए कि मेरे सिपाही, मेरे देशभक्त, और उसके अंदर सेना के अंदर ये परचम लहराया कि हम भारतीय हैं। उनके नापाक इरादे को भी उन्होंने मिस किया। जैसे कर्नल सोफिया ओमी का है, उन्होंने जिस ढंग से काम किया ना, हिंदुस्तान को बता दिया कि हम इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करने वाले हैं। अभी मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, अभी मुझे आता है कि देश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने अगर उनका सपोर्ट करता, उन गंदे आदमियों का, उन दरिंदों का, तो वो भी दरिंदे, उनके साथ भी भारत सरकार को वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जो इनको पिन पॉइंट करके हिट किया है। अभी कैसे युद्ध विराम हो गया वो बड़ी बात है, उसके बारे में मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। अब भी हमें ना यही है मेरे दिल में, या मेरे पूरे गांव के दिल में, कि अगर ये फौजी है ना, फौज के बारे में जानता है, लेकिन एक टीचर है ना, तो उसका भी बेटा फौज में, तो उसको भी पता फौज के बारे में। एक अगर वो दूसरी साइड में पुलिस में है, तो उसका भाई भी फौज में। तो ऐसे हमारे अदर कास्ट के अंदर जितने टीचर हैं, जितने भी आपस में हम फौजी हैं ना, यही बात करते हैं। मैं बीच में ताने रोकना चाहूँगा सर, ये बार आप भी फौजी रहे हैं, अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपकी लगातार भारत पर जो है कहीं ना कहीं होते रहते हैं। पुलवामा में हुआ था, अपने जयपुर में भी हुआ था, और काफ़ी जगह होते रहते हैं, बॉम्बे में हुआ था, लगातार ये अटैक होते रहते हैं। इसके पीछे क्या कुछ बता सकते हैं, उसके बारे में क्या कारण है? ये एक लॉजिकली है, ये बड़ी बात है, ये जनरल जियाउल हक की प्लानिंग है। इसने ऐसे मिलिटेंसी, ऐसे गुरिल्ला युद्ध की एक ट्रेनिंग है पाकिस्तान गवर्नमेंट की। मतलब जो ये मिलिटेंसी पैदा करता है ना, ये पाकिस्तान करता है, और उनको ट्रेनिंग देता है, उनको मुस्लिम जिहाद का नारा देता है, उनको जोश भरता है। ये जो प्लानिंग बनाता ना, ये भी उनका लड़ाई का एक हिस्सा है। जो ये देश था ना, दुश्मन देश, तो ये तब भी मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ हिंदुस्तानियों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये कल पलाम, वो बेलगाम हो गया, मतलब कितनी घटनाएं होगी, ऐसी घटना के बारे में भी हमें सोचना चाहिए।
और सबसे बड़ी अच्छा, ये बताओ, जो पहलगाम के अंदर जो हुआ अभी 22 अप्रैल को, और उसके अंदर जो जाति-वाति पूछी थी, और कहीं न कहीं ये अपने देश के लिए फूट गिरने का तो काम नहीं किया। बिल्कुल, ये उनके ट्रेंडिंग का हिस्सा है। ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये हिंदुस्तान के मतलब मैं तो हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर फौजी का, हर हिंदुस्तानी का कोटि-कोटि नमन करता हूँ कि उनकी ट्रेंडिंग का हिस्सा है कि वो क्या करते हैं, जो अटैक करते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं कि तुम ये कास्ट इधर हो जाओ, ये धर्म इधर हो जाओ, ये रिलीजन अलग हो जाओ, जिसमें ये आपस में भिड़े। लेकिन यहाँ खूबसूरती क्या थी, उन नापाक इरादों को यहाँ लोग पहले से जानते हैं, खास करके मेरे जैसे फौजी लोग, जो इनको तो पता होता है। इसलिए आप मीडिया वाले हो, हर जगह आप घूमते फिरते हो। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो फ़ौज का एक्सपीरियंस और कैसा रहा, इसके बारे में और बताइए आप। नहीं, फौज का एक्सपीरियंस, आज जो मैं पहले फौज थी, आज जो फौज है ना, उसके लिए मैं बिल्कुल, मतलब आज की फौज के साथ भी मैं लड़ने के लिए, मैं ट्रूप लीडर करने के लिए मैं ही नहीं, मेरे जितने भी कप्तान, सूबेदार, ये जो बैठे हैं, जो सिपाही बैठे ना, मतलब आज भी वो फौज के साथ लड़ने के लिए पूरी क्षमता रखते हैं, और एक काल की ज़रूरत है। और इस हादसे के बाद में हम अपनी जिस पेरेंट्स यूनिट है ना, उनके कम्युनिकेशन में, और मेरा तो आज भी योगदान है मोटिवेशन के लिए उनके लिए। मतलब मेरा जो शब्द है ना, जो मेरा जो उनको अगर गाइडेंस है ना, या मोटिवेट है ना, आज उसके लिए भी फ़ायदा हो रहा है। और हमें आज मतलब फिजिकल में भी हम जितने वो कप्तान साहब बैठे हैं, वो सुबेदार मेजर बैठे हैं, सिपाही बैठे हैं, आज इनको किसी उनकी भावना, क्यों हम तो आपस में बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक कॉल की ज़रूरत है, और सिर्फ हमें ये बताने की ज़रूरत है कि गोल्फ रोमियो तुझे कहाँ पहुँचना है। मतलब ये नहीं कहना कि देहरादून पहुँचना है, या फलानी पहुँचना है, या डिगड़ी पहुँचना, हमें तो 5-6 फिगर चाहिए। हम उस पर भी है ना पहुँचने के लिए, सिर्फ हमें करना क्या है, वर्दी भी हमारे पास है, ये भी नहीं है। जो फौज में जो वेशभूषा चाहिए ना, अभी हमें क्या गवर्नमेंट ड्यूटी दी है ना, उसको हम बखूबी निभाने के लिए हमें जो ट्रेनिंग करके है ना, वो पूरी हमें याद है। अभी जो साहब कह रहे हैं, कितना जोश है इनमें, बिल्कुल जोश है। इन्होंने फौजी हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ी है, ये हमारे मार्गदर्शक। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, 85 साल के हो गए, मतलब जोश तो इनका हाई है अब, लेकिन ये उनकी खुद की बॉडी नहीं उठ सकती, लेकिन फिर भी उनके जोश का ना, अगर हम यहाँ बैठे भी है ना, बड़ा इनका ना जज्बा तो है। जज्बा ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने 71 वार के अंदर दुश्मन के साथ है ना, अमनेशन खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, फिर किससे लड़ाई लड़ी, अपने जोश से, अपने इनके अंदर एक इस कौम के लिए एक अक्सरा भी है कि हम सरहद पे लड़ने वाले, हम वतन पे जान देने वालों के लिए ना, हमें यहाँ इज्जत, और ऊपर वाले की जगह भी है ना, हमें शहीद का दर्जा मिलता है। मतलब इसके लिए, और वो बात तो सोचनी नहीं है कि ये वो जो जिन्होंने अटैक किया, नाम पूछा गया है, इस कौम को, इस हिंदुस्तानी को कोई हिला नहीं सकता। वो तो मतलब फूट गिरने के लिए। हाँ, वो नहीं हिला सकता इनको, कितनी फूट करे या कितना वो मजहब का नाम है। अपना जो है ना, अनेकता में एकता है, अपने अनेकता में अनेकता है। और इसी की वजह के आर्मी के लिए आज जो दुनिया, पूरा हिंदुस्तान आर्मी के लिए, एक कर्नल सोफिया के लिए किसी एक सिर्फ और एक मंत्री ने बोल दिया, आज हिंदुस्तान का हर बच्चा ना उसके साथ खड़ा हुआ है, उस अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ। हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, किसी के साथ नहीं झुकेंगे। तो वो देशभक्त है जो देश के लिए सिर्फ कटना जानते हैं, झुकना नहीं चाहते। वतन तेरे लिए मर जाए, ये वतन तेरे लिए हमेशा जान हाजिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है।